नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। और पाकिस्तान से बड़ी खबर एक और आ रही है इस समय, आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, पाकिस्तानी संसद के स्पीकर ने सचिवालय के अधिकारियों को सलाह के लिए बुलाया है। स्पीकर ने सचिवालय से वोटिंग पर सलाह मांगी है। तो पाक संसद के स्पीकर ने सचिवालय से सलाह मांगी है। स्पीकर ने वोटिंग को लेकर ये सलाह सचिवालय से मांगी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तानी संसद के स्पीकर ने सचिवालय के अधिकारियों को सलाह मशविरा करने के लिए बुलाया है और वो वोटिंग को लेकर सलाह मशविरा करना चाहते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, वोटिंग क्योंकि अभी तक हो नहीं पाई है और पाकिस्तान की जो संसद है उसे 10 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया। दूसरी तरफ कैबिनेट की मीटिंग भी चल रही है। ये सियासी संकट आखिर कब खत्म होगा, अभी तक एक सवाल। वोटिंग की मांग पर सदन में विपक्ष डटा हुआ है। दूसरी तरफ इमरान कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक भी जारी है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जाने को लेकर खबरें आ रही हैं। संसद सत्र बढ़ाने का भी इसमें ऐलान हो सकता है। ये एक अहम फैसला हो सकता है कि संसद सत्र को बढ़ाने का भी ऐलान किया जाए। इस पर भी वहां पर चर्चा हो रही है। इमरान ने सेना से सेफ एग्जिट की मांग की है। वो चाहते हैं कि उन्हें सेफ एग्जिट मिले और इसको लेकर सेना से वो इस बात की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कुछ शर्तें अपनी तरफ से रखी हैं। वो अपनी गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन पर किसी तरीके का कोई मुकदमा ना हो जब वो इस्तीफा दे दें उसके बाद। तो इन तमाम बातों को लेकर अभी विचार विमर्श चल रहा है, सलाह ली जा रही है और इस बैठक में क्या होता है इस पर लगातार एबीपी न्यूज की भी नजर है। अपडेट आपको देंगे आगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों को अपने घर पर बुलाया है। वरिष्ठ पत्रकारों को घर पर बुलाया है इमरान खान। यहां पर मुमकिन है कि कोई बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं और इसीलिए शायद उन्होंने सभी जो पत्रकार हैं पाकिस्तान के बड़े, उन्हें अपने आवास पर बुलाया है। बड़ी खबर, इमरान खान एक तरफ मीटिंग भी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अब वो आगे क्या कोई बड़ा फैसला लिया गया है, इन तमाम बातों को लेकर हो सकता है कि उन तमाम पत्रकारों के सामने वो अपने उन फैसलों को रखें। इस खबर से जुड़ा ये फिलहाल अपडेट मिल रहा है। चलिए इस पर अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान, आशीष सिंह यहाँ स्टूडियो में मेरे संवाददाता हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमजा आमिर इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ आरिफ अब्बासी भी हमारे साथ, जो कि पीटीआई के पूर्व एमपी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे बताया जा रहा है कि इफ्तिखार चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है। आपका भी स्वागत है इफ्तिखार जी। चलिए शुरुआत में आपसे ही कर लेती हूँ, क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि खबरें तो बहुत कुछ छन कर आ रही हैं। आप कुछ बता पाएंगे कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है इस वक्त इमरान के मन में? बैठक भी हो रही है। देखिए जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे बड़े इम्पोर्टेंट मौजू पे लिया और मेरे साथी आरिफ अब्बासी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी अपने बारे के ऊपर इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। लेकिन असल इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जो बुनियादी नुक्ता ये रखा था कि बाहर की एक बड़ी ताकत जो है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को बदलना चाहती है और इस अंदाज से बदलना चाहती है कि यहाँ के लोगों को उसने खरीद रखा है और ये हमारे पास सबूत है। हम एक लेटर की बात कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे उसी का हमें सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये लोग गए भी हैं तो जिसका हम एज ए रूलर पार्टी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारी हुकूमत को ख़त्म किया जा रहा है, कम से कम उस मुद्दे को, उस मामले को तो टच करना चाहिए था। अब उसको पूछा नहीं जा रहा, तो इसी वजह से आज बड़ी तफसील से बहस हुई। कोर्ट के अंदर जो बहस होती है आपको पता है वो रिकॉर्डेड होती है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आज बड़ी मजेदारी की बात हुई और खासतौर पर असद उमर ने तो बड़ी बात की कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करना है कि इजलास कब होना है, सुबह होना है, शाम होना है, रात को होना है, तो फिर हमारा जो इलेक्टेड लोड है, जो 22 करोड़ लोग हैं, उनका क्या बनेगा? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए ज़ाहिर है। दूसरी बात है कि इमरान खान की हमेशा ये कोशिश रही है तो वो अपने साथियों से मशवरा करते हैं। ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने बार बार मीटिंग की और ट्यूसडे की इनकी मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है कि इस पूरे 3.5। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहती हूँ इफ्तिखार जी, यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहती हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि आज रात 12 बजे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो रात 12 बजे इस मसले पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी खबर इस वक्त की। और हमजा आमिर से हम उनका रुख कर लेते हैं। हमजा, रात 12 बजे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि चीफ जस्टिस की तरफ से ये बताया गया है। आप पूरी खबर देंगे, क्या कुछ है?
जी, अभी कहा ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है इस हवाले से जो है वो देखा जा रहा है, गौर किया जा रहा है कि हो क्या रहा है। और अब ये कहा गया है कि जहां 12 बजे वहां पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको अगर कंप्लाई ना किया गया तो फौरी तौर के ऊपर जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेके उसकी हेयरिंग करेगा। दैट मीन्स कि अब और ज़्यादा मुश्किल बन गई है असद कैसर के लिए, खास तौर पे असद कैसर के लिए, क्योंकि वो स्पीकर नेशनल असेंबली हैं। इसी वजह से वो बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं कि अगर उन्होंने ना किया तो उनके ऊपर डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम रात 12 बजे ही सही 12 बजे ही सही, लेकिन हम उसकी फौरन हियरिंग करेंगे। इसका मतलब बहुत साफ है कि इमरान खान के लिए ऑप्शंस बिल्कुल ही श्रिंक हो चुके हैं कि अब उनको करना क्या है। उनको वोटिंग अगर नहीं करवाते तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हीं के पार्टी के ट्रस्टेड मेंबर के अगेंस्ट जो है कंटेम्प्ट लगेगा। और साथ ही जो है ये कंटेम्प्ट वहां रुकेगा नहीं, ये इससे आगे भी जाएगा। डिपेंड करता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे अदालत लगाने का फैसला कर सकता है तो वो उनको कितना सख्त फैसला और कितना सख्ती से उनको डील कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रात 12 बजे तक अगर ना हुआ वोटिंग का मामला पूरा तो वो फौरी तौर के ऊपर हियरिंग कॉल करेंगे और इन सबको समन करेंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन सबको समन किया जाएगा कोर्ट में, क्योंकि इनमें से किसी ना किसी एक के ऊपर कंटेम्प्ट लगेगा और वो है असद कैसर, जो अभी इस वक्त पार्लियामेंट में शदीद परेशान बैठे हैं क्योंकि उनके हाथ प्राइम मिनिस्टर ने रोके हुए हैं। वो नहीं अभी उनको मना कर रहे हैं कि उनको नो कॉन्फिडेंस वोटिंग हमजा, क्योंकि आज रात 12 बजे तक वोटिंग होनी है, लेकिन अगर वोटिंग नहीं होती है तो ये मामला कोर्ट की अवमानना का होगा फिर आगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अगर वोटिंग हो जाती है रात 12 बजे से पहले तो कंप्लायंस हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर जो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली उनके ऊपर कंटेम्प्ट का जो है वो चार्ज लगेगा और वो सुप्रीम कोर्ट लगाएगा। जो बड़ी बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम रात के 12 बजे हियरिंग करेंगे, जो कि शायद पहले कभी नहीं हुआ। कि सुप्रीम कोर्ट इतनी नजर लगा के बैठा है कि उन्होंने कहा है जहां 12 बजे तो 12:01 के ऊपर इन सबको उठ के असद कैसर को खास तौर पे उठ के सुप्रीम कोर्ट में समन कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तलवार जो है वो इमरान खान के ऊपर लटका दी है कि 12 बजे से पहले आप अपना फैसला कर लीजिए, वरना हम अपना फैसला इंप्लीमेंट करवा देंगे। और आशीष, आप ऐसी आशंका पहले जता रहे थे कि अगर अलर्ट पर रखा गया है स्टाफ को तो ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई ऐसा फैसला ले ले। देखिए, मुझे तो कल से लग रहा था कि अगर ये वोटिंग नहीं कराते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनेगा। साफ साफ एक्सप्लिसिट ऑर्डर है शरीन, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आपको वोटिंग करानी है, 7 दिन की मियाद पूरी हो गई है, 12 बजे से पहले वोटिंग होनी है। और अगर नहीं होती है, देखिए अभी मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट किया है और उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा है कि 2 घंटे 30 मिनट का वक्त बाकी है आर्टिकल 6 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने का। मुझे लगता है कोई भी लीगल ल्यूमिनरी इस बात को समझेगा कि ये इनवाइट कर रहे हैं खुद अपने लिए प्रॉब्लम, और इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा हमजा ने बताया, कि अब ये तैयारी कर ली है कि 12 बजे वो हियरिंग करेंगे अगर वोटिंग नहीं होती है तो। हमजा भाई, अगर शिरीन मैं पूछ सकूं तो मैं हमजा भाई मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये आर्टिकल 6 इम्पोज अगर सुप्रीम कोर्ट करता है उसको, तो वो किन किन लोगों पे अप्लाई हो सकता है और उसके तहत क्या आज ही रात में कार्रवाई भी हो जाएगी? देखिए, आर्टिकल 6 इतने आराम से लगता नहीं है, क्योंकि उसका जो आर्टिकल 6 का जो चार्ज है ना वो हाई ट्रीजन का है और उसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। तो वो इतने आराम से सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लगाएगा, लेकिन हाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूर लगा सकता है, जो एक मुख्तलिफ आर्टिकल के उसके ऊपर है। और आपको याद होगा, अच्छा हमजा रोकती हूँ आपको, एक बड़ी खबर आ रही है, जब ऑर्डर्स बताया जा रहा है कि इमरान खान से मिलने के लिए पहुंचे हैं बाजवा, आर्मी चीफ बाजवा इमरान से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हमजा, बड़ी खबर है ये, बाजवा मिलने के लिए पहुंचे इमरान खान से। जी बिल्कुल, ये अभी जैसे ही इनकी कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई है उससे पहले ही जो है वो एक हेलीकॉप्टर पीएम हाउस में लैंड होते देखा था। जिन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा कि मुझे आप रंग बता दीजिए हेलीकॉप्टर का, मुझे समझ आ जाएगी कि किसका है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। अब ये खबर आ गई है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल नदीम अंजुम और बाकी मिलिट्री कुछ ऑफिशियल, सीनियर ऑफिशियल जो हैं वो इस वक्त पीएम हाउस पहुंचे हैं और वो भी इमरान खान की इस कैबिनेट मीटिंग में उनके साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे, जहां पे ऑलरेडी एक सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं कुछ उनको बुलाया गया है और उनसे भी बैठ के कंसल्टेशन की जा रही है कि अब आगे
किया क्या जाए। जैसे हमने कहा था कि एक सेफ एग्जिट की बात हो रही है, वो सेफ एग्जिट का प्लान जो है वो मेरे ख्याल में बना के उनको इमरान खान को उस पर कन्विंस करके नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग के ऊपर ही जाएंगे। तो देखिए, जिस सेफ एग्जिट का यहाँ पर पहले भी जिक्र हो रहा था, तो ये तमाम बातें उसी तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है, ये एक बड़ा सवाल है आशीष। यानी अब ये माना जाए कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे वाक्य में सेना की एंट्री हो गई। सेना तो पहले से ही इसमें दखल अंदाजी पूरी थी शिरीन, और सेना की ही स्क्रिप्ट है कि इमरान खान को इस सरकार से बाहर जाना पड़ रहा है। मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। लास्ट मिनट तक जो वो कोशिश कर रहे थे, जैसा खबर दी थी कुछ देर पहले हमजा ने, कि कल ही रात परवेज खटक को भेजा गया था पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मिलने के लिए, मटेरियलाइज नहीं हुआ। आखिरी वक्त तक कोशिश कर रहे हैं और अभी भी थोड़ा सा वक्त है, 12 बजे से पहले किसी भी तरह से कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस का। मुझे लगता है कि ये जनरल बाजवा और DGISI ये समझाने पहुंचे हैं इमरान खान को कि कौन कौन सी चीज़ें आप जो शर्त रख रहे हैं या जो आप प्लीड कर रहे हैं, उसमें से कौन कौन सी चीज़ों को निगोशिएट किया जा सकता है, नेविगेट किया जा सकता है, लेकिन आपको जाना होगा। मुझे लगता है कि ये लोग वहाँ समझाने पहुंचे हैं इमरान खान को कि अब बेहतर है कि वोटिंग होने दें और मौका दें विपक्ष को अपनी सरकार बनाने का। बिल्कुल, अब देखना होगा कि होता क्या है, क्योंकि बहुत सारी जो डेवलपमेंट है वो फिलहाल वहां पर हो रही है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, PMLN की नेता सादिया खान भी हमारे साथ हैं। सादिया खान जी, स्वागत है एबीपी न्यूज पर। थोड़ी देर में मैं आपके पास आती हूँ और सभी खास मेहमान और भी मेहमान जो हैं उनसे भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पल पल वहां पर जो हलचल है वो बदलती जा रही है और इस पर लगातार हमारी नजर भी है। फौरन लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान में अब लगातार जो हलचल है वो बढ़ती जा रही है और डेवलपमेंट लगातार वहां पर हो रहे हैं। एक तरफ अभी तक वहां पर वोटिंग नहीं हो पाई है, तो दूसरी तरफ बैठक जो चल रही है कैबिनेट की, उसमें कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। और साथ ही खबर ये भी आ रही है कि जनरल बाजवा मिलने पहुंचे हैं इमरान खान से, और इसके साथ ही कुछ अहम फैसलों की भी खबर सामने आ रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इमरान खान ने सेना की तारीफ की है, पाक सेना की तारीफ की है। उन्होंने एक ट्वीट किया है। पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर, सियासी संकट एक तरफ और इस बीच सेना की तारीफ में जुट गए हैं इमरान ने शाहीन 3 मिसाइल के लॉन्च की बधाई दी है। तो इस संकट में गिरे हुए हैं और अचानक से बीच में एक ट्वीट करते हैं, सेना की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ जनरल बाजवा भी उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो ये बहुत सारी बातें जो इशारे कई तरह के कर रही हैं, जिनके मायने कई हो सकते हैं, इस पर हम बात करते हैं। चलिए, सादिया हमारे साथ जुड़ी हुई है, सादिया खान, PMLN। सादिया, एक कमेंट आपका चाहूंगी मैं। एक तरफ तो देखिए अभी तक ये संकट खत्म नहीं हुआ, बीच में सेना की तारीफ करते नजर आ रहे हैं इमरान। सादिया जी, आप म्यूट पर हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को, मैं सुन नहीं पा रही हूं आपको। जी देखिए, कल से अब तक इमरान खान को जो गुड बाय एड्रेस है उसे अब तक देखें, टोटल उनकी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कभी वो इंडिया की तारीफ करते हैं, कभी वो पाकिस्तान आर्मी की तारीफ कर रहे हैं, कभी वो अमेरिका के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ डिग्निफाइड वे टू लीव। उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ चुकी है। उनको चाहिए था कि वो उसका सामना करें, उसको फेस करें। ही शुड बी बिट रियलिस्टिक एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो एक बहुत जिम्मेदार और बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर फाइज हैं। उनको चाहिए था कि वो एक डिग्निफाइड गुड बाय कह के अपनी मेजोरिटी लूज करने के बाद अपनी सीट से डिसीट हो जाते, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कल से जिस तरह से उन्होंने वोटिंग नहीं होने दी अब तक पार्लियामेंट में, डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से स्पीकर ऑफिस को कहा गया है कि आपने वोटिंग नहीं करानी। अभी देख सकते हैं कि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे हैं। सुबह 10 बजे से सेशन स्टार्ट हुआ था, डिफरेंट डिलेज हुए, अब तक दोबारा से सेशन स्टार्ट नहीं हो सका है। दूसरा आप ये देखें, दूसरी तरफ ये अपने यूथ को स्ट्रीट में आने की बात करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करते हैं। इन एनी केस वी डोंट वांट टू लीव द सीट एंड दिस इज नॉट अ सेंसिबल थिंग व्हिच द प्राइम मिनिस्टर शुड डू। ही इज ऑन अ रिस्पांसिबल पोस्ट, ही शुड चूज हिज वर्ड्स वाइजली, ही शुड बी डिग्निफाइड अबाउट हिज पोस्ट। अपोजिशन में भी बैठ सकते हैं इमरान खान, इट्स नॉट अ बिग डील। लूज एंड विन एवरी टाइम, हर पॉलिटिशियन के लिए विन विन सिचुएशन नहीं है। अभी तो इमरान खान जो कुछ इस वक्त चल रहा है वो यही समझ आ रहा है कि इमरान खान एक सेफ एग्जिट की तलाश में है, और वो सेफ एग्जिट तभी मुमकिन है जब साथ मिले सेना का, और यही वहां पर हो भी रहा है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए, इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। फौरन लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।